मेरे पास एंटीबायोटिक्स डिफरेंट डिफरेंट आए। ठीक है, नहीं कि जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो मेरे पास डिफरेंट आए। पैटर्न उनका कुछ एंटीबायोटिक्स जो है, एक में जो है रेजिस्टेंस थे, एक में जो है मेरे पास सेंसिटिव आ रहे थे। ठीक है ना, हालांकि एक ही ऑर्गेनिज्म है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आप जो है डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाते हैं तो क्या होता कि हम जो है जो डॉक्टर है वो उनको वही वाली जो है मेडिसिन तमाम, जो एक आइडियल मेडिसिन जो हम स्टेफ इसके लिए अपने साल्मोनेला टाइफी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो डॉक्टर वही जो है प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अगर वो उनके लिए जो है रेजिस्टेंट होती है तो उसका बेसिकली फिर कोई फायदा भी नहीं होता। ठीक है। तो अच्छा, बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जिसमें जो है डॉक्टर को जो है फौरी तौर पर आपको बताना होता है कि इसमें क्या एंटीबायोटिक्स है या क्या किस तरीके की जो है फाइंडिंग्स आ रही है। तो आप जो है उसमें जो है ये कर सकते हैं कि भाई आप जो है जो उस पेशेंट की जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको भी आपको चेक करना करना जो है जरूरी होता है। ठीक है ना। हिस्ट्री अगर आप पेशेंट की जो है चेक, जैसे हम लोग या कोई सैंपल आता है, पस का सैंपल आ रहा है, कोई भी सैंपल आ रहा है, तो हम उसमें पूछते हैं पेशेंट से ना कि आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे थे या कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी कर रहे हैं और कितने अरसे से कर रहे हैं। ठीक है। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि जो है अभी अच्छा, और डॉक्टर्स लोग को ये भी मालूम होता है कि अब जैसे साल्मोनेला टाइफी है, अब उसके ऊपर बहुत सी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो इफेक्टिव नहीं होती हैं। ठीक है ना, कि अब उसमें जो है आपके पास रेजिस्टेंस आने ही आने, तो फिर हम वो वाली मेडिसिन जो है फिर डॉक्टर को हम वो पेशेंट पे फिर इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। कहते हैं ना, देर इज अ विल देर इज अ वे। अगर आप करना चाहें तो बहुत से रास्ते होते हैं। कैन वी डिले द इनएबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस टू एनी ड्रग? देखिए इसमें जो है, आप अपने क्वेश्चन को अगर मजीद थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे तो इट्स गुड टू आंसर। अच्छा, एनी लिंक अबाउट एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्शिप प्रोग्राम इन पाकिस्तान हेल्प आउट टू मेक डेटा इन आवर। बहुत सारी हैं ऐसे प्रोग्राम्स, डब्ल्यूएचओ के भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर कैसे आपको लिंक ढूंढ कर जो है मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्शिप प्रोग्राम्स के लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना डेटा आप जो है एक डेटा बनाकर वहां पर आप जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। हम जैसे CLSI इस्तेमाल करते हैं अपनी लैब में, हर साल हम CLSI का एडिशन चेंज होता है। क्यों क्यों चेंज होता है? वो वही एंटीबायोटिक्स है ना जो तमाम हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है ना, उसके आगे जितनी भी अब हम उस पर जो है वर्किंग कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आपके पास जितनी भी वो है कि अब उसमें ये देखा जाता है कि उसमें पूरी वर्ल्ड वाइड डेटा लिया जाता है। ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड डेटा लेने के बाद फिर उसमें देखा जाता है कि अच्छा, ये वाली डिजीज जो है अब इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रही हैं, अब इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट अब ये जो है रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो उसके मुताबिक आपका जो है पूरा एनुअली फिर वो जो CLSI है जो इस मुताबिक हम लोग वर्क करते हैं, फिर उसके मुताबिक पूरा जो है फिर देखा जाता है कि ये चीजें अब एंटीबायोटिक्स हमें इसमें इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी। What should do I do? I am resistant to many antibiotics and hematoma fungus, so severe एलर्जी हो जाती है और हम मंथ फीवर भी होता है। डॉक्टर कहते फूड से एलर्जी होगी, बट बता दें क्या टेस्ट हो सकता है? ऑगमेंटन इतनी ज्यादा दी है, हैवी डोज, स्मॉल एज से भी अब कोई ASD एंटीसिपेट टेस्ट नहीं है। तो बेटा इसमें तो जो है ये आपको अब आप जब अपना करवाया होगा या किया होगा तो ये तो अब आपको प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से ये आपको एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं? हैव यू मेंशन हेयर कि एलर्जी की वजह से? तो एलर्जिक कंडीशन में ये आपको लाजमी तो नहीं है कि एंटी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो। ठीक है ना। एलर्जी फंगल एलर्जी भी हो सकती है, या फूड से, जो अगर आपको फूड फूड एलर्जी है तो उसमें इस चीज से जो है वो तो फिर डिफरेंट उसके जो है रीजंस हो सकते हैं ना। इसमें ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात तो यहाँ नहीं हो रही है। तो अब ये कि अब आप डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा आपको कि कौन सी आप एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स अब आपको सूट करती। तो आपने टेस्ट कब करवाया था? और ये आप एलर्जी के लिए, जो सीवियर एलर्जी है
तो उसमें आप ये कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रही हैं? इसमें आप लोग जनरल क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें जो है वो क्वेश्चंस ना करें कि मैं यहाँ पर मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती आप लोगों को। Our biology teacher tell us that there will be many of drugs which are now becoming resistant with precision medicine। ठीक है ना, कि हम इसमें जो है अपनी जीनोम्स के मुताबिक अब बाज़ाब्ता इस पे काम हो रहा है, आप लोग इस पे स्टडी कीजिएगा। ठीक है ना, कि प्रिसीजन मेडिसिन पे किस तरीके से काम हो रहा है, कि मैनी ऑफ ड्रग्स विच आर नाउ बिकमिंग रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो जब वो रेजिस्टेंस हो रही है, तो अब आगे हमें करना क्या है, ये हम सबको सोचना है। वन हेल्थ इसीलिए जो है डेवलप किया गया है। वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों लोग परेशान हो गए? सिर्फ हम नहीं, इंटरनेशनल वे में पूरी दुनिया इस हवाले से परेशान है। इसी मैंने शुरू में ही कहा था, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, दिस इज द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। ठीक है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की हर जगह पूरी दुनिया में ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं और बेजा इस्तेमाल की जाती हैं। इसीलिए जो है वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट आया है कि आप अपने एनवायरनमेंट को, आपका एनिमल और ह्यूमन, दीज ऑल आर कनेक्टेड। ठीक है ना, अगर आपकी इन्वायरमेंट सही है, इट मीन्स you are protecting from yourself from many diseases। ठीक है ना, अब अगर आप अपने एनिमल्स को ही बीमार कर रहे हैं और फिर उन्हीं का ही उनको ही एंटीबायोटिक देकर आप उन्हीं का मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर डायरेक्टली टेकिंग मेडिसिन। मैं कोई एंटीबायोटिक एनिमल का मीट इस्तेमाल कर रही हूँ जिस एंटीबायोटिक्स देकर ग्रो करवाया गया है, जिसको डेली एंटीबायोटिक्स दी जा रही थी। तो अल्टीमेटली वो एंटीबायोटिक इसीलिए वन हेल्थ पर जो है इतना ज्यादा फोकस किया जाता है, आजकल काम किया जाता है। फॉर एनी डिजीज, हाउ कैन आई सिलेक्ट, हाउ कैन यू सिलेक्ट? डायग्नोसिस कैन सिलेक्ट। ठीक है ना, डायग्नोस्टिक्स क्या है? डायग्नोसिस के जरिए ही पता चलेगा ना, कि अगर जैसे एक यूरिन सीएस है, अब एक किसी को अगर यूटीआई हुआ है, ठीक है ना, अब दो आपके लैब में, अगर आप में से बहुत से लोग यहाँ पर आई होप के लैब से अगर कनेक्टेड होंगे, तो आपके लैब में डेली बेसिस पर जो है यूरिन सीएस आता है। अब उसमें आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते होंगे। क्या आप सबको एंटीबायोटिक्स एक ही एंटीबायोटिक्स में जो है उसके जो है जुमरे में लेकर आते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं दिस ऑल आर इक्वलाई? नहीं ना, उसमें से कोई इकोलाई भी हो सकता है, उसमें कोई से कोई क्लैप्सिला भी हो सकता है, उसमें से कोई इंटेरोबैक्टर भी हो सकता है, उसमें से कोई प्रोटेस भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी उसमें से जो है पैथोजेन हो सकता है। तो उसकी बेस पे फिर आप एंटीबायोटिक्स जो है सजेस्ट करेंगे ना, तो हाउ कैन वी एंड आई एंड यू कैन डिसाइड? ठीक है, लेबोरेटरी कैन डिसाइड, डायग्नोस्टिक्स कैन डिसाइड antibiotics for any disease, not we। But we haven't seen anywhere in hospitals where doctors are directing diagnostic tests for bacterial infection. They just start their therapy. In the doctors know the type। I don't think so कि डॉक्टर्स को टाइप ऑफ इन्फेक्शन क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल जैसे फ्लू की। ठीक है ना, फ्लू आपको हुआ है। अब आप कैसे, हाउ कैन यू से विदाउट डायग्नोस्टिक कि ये फ्लू वायरल है, बैक्टीरियल है, या किसी एलर्जी की वजह से हुआ है, या फ्रॉम डस्ट हुआ है? बहुत से लोगों को डस्ट में भी जो है फ्लू हो जाता है। ठीक है, या किसी वायरल की वजह से जो है फ्लू फ्लू हो जाता है, या सपोज आपको जो है डायरिया हुआ है। सही ना, किसी पेशेंट को जो है डायरिया हुआ है, अब उसको वो इकोलाई, उसको जो है किसी पैरासाइट की वजह से जो है डायरिया हुआ है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका का पेशेंट है वो जार्डिया का पेशेंट है, या वो इशरिशिया कोलाई का पेशेंट है, या वो हेपेटाइटिस का पेशेंट है। हाउ कैन यू नो? ठीक है ना, आप उसकी जो है पैरासाइटोलॉजी करेंगे, उस टूल्स का चेक, डीआर होगा, सीएस होगा। ठीक है ना, तो आपको मालूम होगा कि उसके जो है स्टूल में तो मौजूद है, जैसे जो है उसको जो है डायरिया हो रहा है, या इस तरीके की कोई भी उसको 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 जो है प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी जो है पैरासाइट मौजूद है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है कि आपको जो है डायरेक्ट आपको टेस्ट करवाना है। डॉक्टर ऐसे नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए किसी भी फिजिशियन।
अच्छा, जब तक ब्लड कल्चर आता है तब तक तो इम्पेरिकल एंटीबायोटिक चलती है। देखें, आजकल इतनी एडवांस मशीन्स आ गई है ना कि फौरी तौर पर आपको जो है, अगर ब्लड कल्चर आपका पॉजिटिव है, वो विद इन 1 and 2 हाफ एन आवर्स में भी बीप बच जाती है, आपकी अलार्म आ जाता है, दिस इज अ पॉजिटिव। आपने उसी टाइम उसको जो है उसकी बाकायदा फर्दर प्रोसेस किया। नेक्स्ट डे आपने जो है, इवन तो यू नो कि दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इतना तो मालूम हो जाता है ना। फर्स्ट डे इतना तो हमें आइडिया हो जाता है। अगर जो है, अगर आपके पास आपका आजकल हर लैब में जो है, बहुत रेयर ऐसे लैब्स हैं जहां पर जो है अभी तक मैनुअल वर्क हो रहा है। ठीक है ना, मैनुअल वर्क भी साथ में हो रहा है और आपके जो है ऑटोमेशन पर भी चीजें चल चल रही होती हैं। तो अगर आपका ब्लड जो है ब्लड CS पॉजिटिव आ रहा है, ब्लड कल्चर, ठीक है ना, तो फौरन ही जो है विद इन आवर और 2 आवर 3 आवर्स बाद जो है, मोस्टली जो एनालाइजर्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, तो वहां पर जो है आपके पास वो आपको जो है अलार्म दे देती है कि भाई दिस इज अ पॉजिटिव कल्चर। फौरन आपने जो है उसकी जो है उसकी जो है प्लेटिंग की, सब सब कुछ किया। नेक्स्ट डे सुबह सुबह आपके पास जो है उसका 24 आवर्स बाद आपके पास उसका जो है रिजल्ट आ गया। अब थोड़ी 7 8 दिन तक हमें जो है वेट करना पड़ता है कि हम 8 घंटे 8 दिन 7 दिन में बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि कब ये जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कब हम उसकी। हाँ, जैसे हम अपनी लैब में करते हैं कि फौरी तौर पर जो पॉजिटिव आता है, हमने नेक्स्ट डे देख लिया कि ये ग्राम पॉजिटिव आ रहा है, ग्राम नेगेटिव आ रहे हैं, हम फौरी तौर पर जो है जो है डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर हम उसकी जो है सेंसी लगा देते हैं कि भाई देखते हुए कि ये क्या, कि जो है कौन सा ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ग्राम के इनिशियल रिपोर्ट जाती है आपकी, ठीक है ना, इनिशियल रिपोर्ट आपकी चली गई विद विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, अभी हमने ये नहीं देखा कि भाई ये क्या आ रहा है। हमने देख लिया कि भाई ये तो जो है आपका जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आ रहे हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ रहे हैं, उसकी बेस पर फिर हम जो है उसकी इनिशियल रिपोर्ट देते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये इस तरीके के आपके पास जो है पेशेंट, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रिपोर्ट की फौरी तौर पर जो है रिपोर्टिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, देर इज अ विल देर इज अ वे। ठीक है, अगर आप इस काम को जल्दी करना चाहें, हाँ, जैसे कुछ लैब्स होती हैं बिल्कुल 8 दिन बाद ही जो रिपोर्ट मिलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। नेगेटिव रिपोर्ट भी अगर आपकी है, क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि जो काफी जो है अलार्मिंग होते हैं, और आपको फौरी तौर पर उसका रिजल्ट चाहे नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, पेशेंट को वेट होता है उसकी, फिर उसकी जो है ट्रीटमेंट वहां पर होल्ड होल्ड हुई भी होती है। तो फौरी तौर पर आपको जो है डॉक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, ठीक है ना। दिस इज द जो क्या एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, याद आएगा तो बताऊंगी, सही है, वर्ड भूल गए मैं इसका। अच्छा, why does misuse of antibiotics for viral infections still occur despite public awareness? Why does misuse of antibiotics for viral infection? बिल्कुल, ठीक है ना। अब कोविड 19 की मिसाल ले लें, कोविड 19 में लोग एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे थे, क्या कह सकते हैं। कोविड हो गया, मेरे पास खुद पेशेंट्स की जो है कॉल्स आती थी, पेशेंट्स मुझे मुझसे कोऑर्डिनेट करते थे कि अच्छा हमने ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, तो वाई वाई आर यू यूजिंग दिस एंटीबायोटिक्स। आपको अगर फ्लू हुआ है, फीवर हुआ है, तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें आपको कोई इसमें अमल दखल है ही नहीं ना। तो वाई आर यू यूजिंग दीज एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के, क्योंकि फैमिली में उन्होंने देखा था, अच्छा फैमिली में इन्होंने ये वाली एंटीबायोटिक इस्तेमाल की थी, तो मैं भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, है ना। लोग सदका जारी है, तो एंटीबायोटिक्स भी जो है जारी जारी रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए उसका इस्तेमाल भी। लोगों को वो परेशानी होती है कि फ्रिज में एंटीबायोटिक्स रखी हुई है, कैसे कब इस्तेमाल होंगी, कहीं वेस्ट ना हो जाए, इससे अच्छा हम इस्तेमाल ही कर लेते हैं उसको। बिकॉज ब्लड टेस्ट क्लॉट नहीं करवाया जाता, बिना टेस्ट के ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से है। सही है, ठीक है। हाउ कैन AI और जीनोमिक्स भी यूज टू कॉम्बैट AMR? AI बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। अब AI क्या क्या कर रहा है, अब आप लोग भी देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो है, स्पेशली मेडिकल साइंसेस में AI का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा जो है आपको जो है अम, अभी मैं एक न्यूज में मैंने पढ़ा था कहीं पर भी कि जो एक पेशेंट था, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वो, एक पेशेंट था, उसको डॉक्टर उसकी बीमारी को तशखीस नहीं कर पा रहे थे, बट AI ने उसको मिनटों में जो है उसकी बीमारी को डायग्नोस कर लिया, तशखीस कर ली उसकी। ठीक है ना, तो जो जीनोमिक बेस्ड है, जैसे मैंने भी कहा कि जो प्रिसीजन मेडिसिन है, वो आपको बताती है, जैसे हर शख्स का DNA अलग अलग होता है, ठीक है ना, उसके मुताबिक जो है हर शख्स की बीमारी को
उसकी अडॉप्ट करने की, एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल करने की भी जो है उनका जो परसेंटेज होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से हम कस्टमाइज या टेलर ड्रेस पहनते हैं ना, ड्रेस हम अपने लिए बाकायदा टेलर करवाते हैं, इस तरीके से अब एंटीबायोटिक्स भी आपके लिए स्पेसिफिकली टेलर की जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर जीनोम्स। ठीक है, कि आपके जीनोम के मुताबिक ये चीज फिट बैठती है। इसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है ना, आपकी डाइट है, आपकी जो डेली एक्टिविटीज है, ठीक है ना, और आपके अगर कोई कोमॉर्बिड इन्फेक्शन है या कोई कोमॉर्बिड डिजीज है, उन सब चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा, ठीक है ना। कि आपके जो है जीनोम में, आपके जो है एग्जिस्टेंस में, इन इन इनहेरिटेंस में या विरसे में आपको ये बीमारियां मिली हैं, और आपकी डाइट ऐसी है, आप ये खाना खाते हैं, ये खाना नहीं खाते हैं, तो उन सबको देखते हुए, ठीक है ना, आप आपकी जीन्स के मुताबिक फिर जो है एंटीबायोटिक्स को टेलर करके फिर पेशेंट को दिया जाएगा, ताकि वहां पर जो है किसी भी उसकी नॉन एफिकेसी का मार्जिन ही ना हो। वो 100% वो इफेक्टिव होगी उस पेशेंट के लिए। ठीक है, जैसे सिंपल से एग्जाम्पल, जैसे हम कोई ड्रेस टेलर करवाते हैं तो वो उस शख्स की बॉडी के हिसाब से वो फिट बैठता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेकंड शख्स उसको उसको इस्तेमाल करेगा तो वो लूज या टाइट हो सकता है। इसी तरीके से मेडिसिन को हम बिल्कुल उस शख्स की जीन्स के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। ना कहीं पर कोई इसमें जो है ना उसकी उसकी जो एफिकेसी कहीं पे भी जो है लो नहीं होगी, ठीक है। तो एआई का बहुत बड़ा रोल है अब, स्पेशली मेडिकल साइंस में। इनकलाब की जब हम बात करते हैं ना, तो ये वो इनकलाब है जो एआई लेकर आ रहा है। कैन वी स्लो डाउन द टाइम इट टेक्स फॉर रेजिस्टेंस टू अ ड्रग टू डेवलप? अगर आप एंटीबायोटिक्स को ऑफिस की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सो यू कैन टेक टाइम, सो कैन स्लो डाउन, ठीक है। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक्स को मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाउ कैन यू स्लो डाउन? ठीक है, तो इसमें आप स्लो डाउन इसको नहीं कर सकेंगे। आई थिंक क्वेश्चंस आर